वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस समय हम उपस्थित हैं ITL पब्लिक स्कूल में और इस स्कूल के अंदर दुनिया का पहला कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं श्रीमान IP जैन जी का, जिन्होंने बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था दुनिया को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए उपलब्ध करवाई। आपको मैं जिस स्थान पर, जिस ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होना है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और ये बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा, 12वीं कक्षा तक का बहुत ही अच्छा स्कूल है और इसी स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे, एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है। नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो पाड़म का पड़ता है, दिल्ली कैंट पड़ता है और सबसे अच्छा है मेट्रो द्वारका सेक्टर 9, जो इस स्कूल से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास अधिकतम होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्रेन से आने के लिए आप दिल्ली कैंट या पाड़म उतर सकते हैं। अगर वहाँ की ट्रेनें नहीं हैं तो आप नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली से भी यहाँ सेक्टर 9 द्वारका आ सकते हैं। मेट्रो पकड़ें आप सेक्टर 9 द्वारका की। एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। अब आपको मैं ऑडिटोरियम भी दिखा देता हूँ और ताकि आप उसी प्रकार की अपनी व्यवस्थाएं बना के लेके आएँ। यहाँ पर ये ऑडिटोरियम है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये सीटिंग कैपेसिटी है इस ऑडिटोरियम की लगभग 350 के आसपास। 100 वैद्यगण उपस्थित रहेंगे। बाकी सोशल मीडिया के जो प्रचारक हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, जो भी वैद्यगण आएंगे वो अपने डाटाबेस के साथ आएंगे। पहले भी आपको सूचित किया है कि आपके द्वारा ठीक किए गए कैंसर रोगियों का आप एक्सेल में डाटा बना के लेके आएँ, पावर पॉइंट में भी लेके आ सकते हैं, जिसमें रोगी का मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका पूरा पता, किस प्रकार का कैंसर था, कीमो लगे नहीं लगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। आप ईमेल भी उस डाटा को कर सकते हैं। लैपटॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप हम मैनेज करेंगे यहाँ पर। और अगर अपना लैपटॉप लेके आना चाहें तो लैपटॉप भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इसी स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंटेशन होगी। आपको बताना होगा कि आपके द्वारा कितने समय में कितने रोगी ये ठीक किए गए हैं और ये इनका डाटाबेस है। आप उनकी रिपोर्ट भी लेके आइए, वो फर्दर उस पर कार्य करेंगे। साथ में कोई भी वैद्य ये बात ना समझे कि अगर मैंने 2 ठीक किए या 4 ठीक किए, किसी प्रकार का कंपटीशन है। ये कंपटीशन नहीं है, ये मानवता को सिद्ध करने का एक कार्यक्रम है। आज 90 लाख से अधिक कैंसर रोगी प्रत्येक वर्ष अपने प्राण गंवा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दायित्व वैद्यों का है, आयुर्वेद का है, क्योंकि दुनिया को चिकित्सा का ज्ञान आयुर्वेद ने ही दिया है। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमारे वैद्यगण जो उनका उत्तरदायित्व है उससे कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। अनेकों जगह पे मैंने निमंत्रण दिए हैं और पूरे भारत में मैं सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि आपको आसपास कहीं भी वैद्य दिखाई दे तो आप उसको सूचित करें, उनका नंबर गुरुकुल में दे और उनको इस कार्यक्रम तक पहुंचाए। क्योंकि अगर आयुर्वेद के जानने मानने वाले लोग एक साथ एकत्रित होके कैंसर पे रिसर्च नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पाप आयुर्वेदाचार्यों को ही लगेगा। क्योंकि वर्तमान जो परिणाम है वो निराशाजनक हैं। आयुर्वेद के भी परिणाम निराशाजनक है। अगर 100 में से कोई 50 रोगियों को बचा पाता है तो ये संतुष्टिजनक नहीं हो सकता। 100 में से कोई 70 को बचा पाता है तो ये भी संतुष्टिजनक नहीं हो सकता। 100 में से कोई 20 को बचा पाता है, वो भी संतुष्टिजनक नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि एलोपैथी के मुकाबले हमने ज़्यादा लोगों को बचाया, लेकिन ये आयुर्वेद का या वैद्य का धर्म नहीं है। वैद्य का धर्म है 100% प्रयास करना और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जितने भी वैद्य आएंगे इस कार्यक्रम में सब उस ट्रस्ट का हिस्सा होंगे जो कैंसर के ऊपर रिसर्च करेगी। इतना ही नहीं, जो वैद्यगण किसी कारण से नहीं भी आ पाए उनको भी उस संगठन का हम हिस्सा बनाएंगे।
बशर्ते कि उनके द्वारा एक कैंसर का रोगी जरूर ठीक किया गया हो। जो कार्यकर्ता जिन्होंने कैंसर ठीक नहीं किया या जो वैद्य नहीं है, जो चाहते हैं कैंसर के कारणों का पता लगाना, वो भी इस संगठन का हिस्सा होंगे भविष्य में। वो अलग अलग स्थानों पर कैंसर के कारणों के रिसर्च के कार्य में लगेंगे। तो ये एक युद्ध है कैंसर के खिलाफ, और इसका प्रारंभ हुआ है अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस से। तो इस महान योद्धा चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर दुनिया को कैंसर से आज़ाद दिलाने के लिए अखंड भारत स्वाभिमान का ये जो प्रयास है, इसके लिए आप सब सहयोगी बने, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना को सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैद्यगण इस कार्यक्रम में शामिल हों, अपने डाटा के साथ आएँ, ताकि हम हमारे सरकार को भी विश्वास दिला सकें कि जो भी आयुर्वेद है, वर्तमान में जो भी वैद्यगण है, वो बहुत ही प्रमाणिक तरीके से काम कर रहे हैं। बातें होती हैं बड़ी बड़ी कि 5,000 ठीक कर दिए, 10,000, 50,000, लेकिन धरातल पे परिणाम या उनके सबूत देते समय अधिकतम वैद्यगण ये कह देते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं रखते। मैंने इतना भी महसूस किया, जिनके पास 10-10 कंप्यूटर हैं, रोगी एंटर करते ही जिनकी पर्ची काटी जाती है, वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के कहता हूँ, चिकित्सा व्यापार नहीं है। इस राष्ट्र को जो इस समय स्थिति है पूरे विश्व की, उसका मूल कारण यही है कि चिकित्सा व्यापार बन गया, चिकित्सा सेवा का विषय है। इसमें हम सबको अपनी आहुति देनी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अंत में मैं आपको एक मोबाइल नंबर देता हूं, अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो रास्ते में, तो मिस्टर राजन जी हैं, श्रीमान राजन जी हैं, जो आपको सभी प्रकार के सूचनाएं देंगे रास्ते से संबंधित। आपका एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। 98-106-45271। मैं हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूँ, 981-06-45-271। हिंदी में एक बार मैं बोल देता हूँ, 98-106-45-271। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और दूसरा नंबर भी मैं आपको देता हूँ इनकेस इनसे बात नहीं हो पाती है। श्रीमान BL शर्मा जी हैं, ये SB शर्मा जी हैं, माफ़ी चाहता हूँ जी। आपका एक बार नंबर बोल दीजिएगा। मेरा नंबर है 9650177772। हिंदी में रिपीट करता हूँ, 9650177772। तो ये नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 96-501-7777-2। किसी भी प्रकार की किसी भी वैद्यगण को या मीडिया कर्मी को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अंत में IP जैन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने निःशुल्क ये व्यवस्था दुनिया को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए दी। और साथ में मैं स्कूल प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज एक इतने अच्छे कार्य के लिए इतनी पावनता से, पवित्रता से हमें ये निःशुल्क सेवा उपलब्ध करी। तो मैं ITL पब्लिक स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और यहाँ के सभी स्टाफगण का, प्रिंसिपल महोदय का, अध्यापकों का और यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी का मैं धन्यवाद और आभार करता हूं, जिन्होंने इस कार्य के लिए हमें निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।